नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुनः उत्थान पर। आज हम आपको चाणक्य नीति की उन गूढ़ बातों के बारे में बताएंगे जो केवल बुद्धिमान लोग ही समझते हैं, और ये बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें किसी के साथ साझा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, ज्ञान बड़ी अजीब चीज होती है। इसे बांटने से ये बढ़ता है, लेकिन कुछ ज्ञान ऐसा भी होता है जिसे संभाल कर रखना ही समझदारी होती है। चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में ऐसी ही बातों का जिक्र किया है जिनका गलत हाथों में पड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का ये ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको कभी किसी से नहीं कहनी चाहिए, वो है आपकी अपनी कमजोरियां। यह एक महत्वपूर्ण जीवन का सिद्धांत है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जिंदगी एक युद्ध है और हर कोई योद्धा है। हर दिन हम किसी न किसी चुनौती का सामना करते हैं, और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना बहुत जरूरी है। क्या कोई योद्धा कभी अपने दुश्मन को अपनी कमजोरी बताता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा करने से वह अपने दुश्मन को अपने ऊपर हावी होने का मौका देता है। चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरियां बताने वाला इंसान दूसरों को अपनी कमियां उजागर करता है। यह एक गहरी सच्चाई है जिसे हमें समझना चाहिए। आपकी कमजोरियां आपकी शक्ति का द्वार हैं, जिन्हें आपको छुपा कर रखना चाहिए। जब आप अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं तो आप उन्हें अपनी ताकत में बदलने का अवसर पाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। वे लोग जो आपकी कमजोरियों को जानकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी सादगी, आपकी भावुकता, आपका किसी चीज का डर, ये सब आपकी कमजोरियां बन सकती हैं अगर गलत हाथों में पीडीडीएच जाएं। इसलिए इन कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सही तरीके से संभालना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलें। यह एक प्रक्रिया है जो समय लेती है, लेकिन यह संभव है। जिस तरह एक कुम्हार मिट्टी की कमजोरी को पहचान कर उसे सुंदर बर्तन में बदल देता है, उसी तरह आप भी अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना सकते हैं। यह एक कला है जिसे हमें सीखना चाहिए। अपने अंदर झांकें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और फिर उन्हें दूर करने का प्रयास करें। यह आत्मविश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। याद रखें, कमजोरियां हमें इंसान बनाती हैं, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल हमें कमजोर बना देता है। इसलिए अपनी कमजोरियों को समझें, उन्हें स्वीकारें और उन्हें अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करें। दूसरी बात जो आपको कभी किसी से नहीं कहनी चाहिए, वो हैं आपके परिवार के झगड़े। परिवार एक पवित्र बंधन होता है जहां प्यार भी होता है और अनबन भी, लेकिन इन अनबनों को घर की चारदीवारी से बाहर जाने न दें। चाणक्य कहते हैं, परिवार का विवाद परिवार में ही सुलझाना चाहिए, वरना बाहर के लोग आग में घी डाल सकते हैं। जिस तरह एक बंद घाव जल्दी भर जाता है, उसी तरह परिवार के झगड़े भी घर में ही सुलझाने चाहिए। बाहर के लोग आपके परिवार को नहीं जानते, उनके प्यार को नहीं समझते। वो सिर्फ मसला बढ़ा सकते हैं, उसे सुलझा नहीं सकते। बुद्धिमान लोग अपनी समस्याओं को घर के अंदर ही सुलझाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परिवार ही सबसे बड़ी ताकत होता है और इसे कमजोर नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है अपनी धन संपत्ति की जानकारी। दोस्तों, पैसा एक जरूरत है, लेकिन इसे जिंदगी का मकसद न बनाएं और न ही इसे दुनिया के सामने फैलाएं। चाणक्य कहते हैं, धन की बात हर किसी से साझा करना नुकसानदायक हो सकता है। जिस तरह एक खुली तिजोरी चोरों को आकर्षित करती है, उसी तरह आपकी धन संपत्ति की जानकारी भी लालची लोगों को आकर्षित कर सकती है। अगर लोग जान जाएंगे कि आपके पास कितनी संपत्ति है, तो ईर्ष्या और लालच आपके रिश्तों को खराब कर सकते हैं। रिश्ते पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं, उन्हें पैसे के लिए कभी दांव पर न लगाएं। अपनी कमाई को अपने और अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करें, दिखावे के लिए नहीं। याद रखें, सच्चा सुख पैसे में नहीं, संतोष में है। चौथी बात है अपनी भविष्य की योजनाएं। भविष्य की योजनाएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। ये हमें एक दिशा देती हैं और हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती हैं। हर किसी के मन में कुछ सपने होते हैं, कुछ योजनाएं होती हैं। ये सपने और योजनाएं हमें प्रेरित करते हैं और हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। लेकिन इन योजनाओं को सही तरीके से पूरा करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन योजनाओं को तब तक जाहिर न करें जब तक वो पूरी न हो जाए। ऐसा करने से आप अनावश्यक दबाव और नकारात्मकता से बच सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक कि वह पूरी न हो जाए। ये सलाह हमें बताती है कि हमें अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए, ताकि हम बिना किसी बाधा के उन्हें पूरा कर सकें। क्योंकि दोस्तों, नजर लग जाती है।
जब हम अपनी योजनाओं को सबके सामने रखते हैं तो कई बार लोग ईर्ष्या करने लगते हैं और हमारी सफलता में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी तो हमारी अपनी बातें भी हमें ले डूबती हैं। हम खुद ही अपनी योजनाओं को लेकर संदेह में पड़ जाते हैं और उन्हें पूरा करने का आत्मविश्वास खो देते हैं। अगर आप अपनी योजनाएं पहले ही बता देंगे तो हो सकता है कि लोग उसे खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपके विचारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और आपको हतोत्साहित कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप खुद ही उस पर काम करना छोड़ दें, यह सोचकर कि आपने तो सबको बता दिया है। ये एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जिसे सोशल रियलिटी कहा जाता है। इसलिए अपनी योजनाओं को अपने मन में ही रखें और चुपचाप उन पर काम करते रहे। जब आप अपने लक्ष्यों को चुपचाप पूरा करते हैं तो आप अधिक केंद्रित और प्रेरित रहते हैं। सफलता ही सबसे बड़ा जवाब होती है, बाकी सब बातें हैं। जब आप सफल होते हैं तो आपकी सफलता खुद ब खुद सब कुछ कह देती है। इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें और उन्हें पूरा करने के बाद ही दुनिया को बताएं। चैप्टर 5, टाइटल, अपने दान पुण्य की जानकारी बॉडी। 5वीं बात है अपने दान पुण्य की चर्चा। दान एक पुण्य का काम है, इसे दिखावे के लिए न करें। अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो चुपके से करें। चाणक्य कहते हैं, सच्चा दान वही है जो बिना किसी दिखावे के किया जाए। जिस तरह बारिश बिना शोर मचाए धरती को सींचती है, उसी तरह सच्चा दान भी बिना किसी ढिंढोरा के किया जाता है। अगर आप दान का ढिंढोरा पीटेंगे तो वह अहंकार बन जाएगा, और अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बुद्धिमान लोग गुप्त रूप से दान करते हैं क्योंकि उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती, उन्हें तो सिर्फ सच्चे मन से मदद करने की इच्छा होती है। चैप्टर 6, टाइटल, अपनी निजी जिंदगी के रहस्य, बॉडी। 6ठी बात है अपनी निजी जिंदगी के रहस्य। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ रहस्य होते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे और हमारे अपनों के बीच ही रहनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी निजी बातें दूसरों को बताता है वह खुद को कमजोर करता है। जिस तरह एक किले की सुरक्षा उसके रहस्यों पर निर्भर करती है, उसी तरह हमारी जिंदगी की सुरक्षा भी हमारे रहस्यों पर निर्भर करती है। हर किसी पर भरोसा न करें और अपनी निजी बातें अपने तक रखें, क्योंकि गलत हाथों में पड़कर ये बातें आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। अपनी जिंदगी को एक खुली किताब न बनाएं जिसे कोई भी पढ़ सके। कुछ पन्ने ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ आपके लिए हों। चैप्टर 7, टाइटल, अपने दर्द और कष्ट, बॉडी। 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने दर्द और कष्ट। यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जिसे हम सभी को अनुभव करना पड़ता है। जिंदगी में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इन दुखों को अपने ऊपर हावी न होने दें। हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें और भी मजबूत बनाती है। चाणक्य कहते हैं, दुख और तकलीफें केवल आपको मजबूत बनाने के लिए होती हैं। यह हमें सिखाती हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहना है। इन्हें दुनिया के सामने उजागर करने से आप कमजोर दिखेंगे। अपने दर्द को छुपाना नहीं, बल्कि उसे समझना और उससे सीखना महत्वपूर्ण है। जिस तरह एक लोहार लोहे को पीट पीट कर मजबूत बनाता है, उसी तरह हमारे जीवन के कष्ट भी हमें मजबूत बनाते हैं। हर चोट हमें और भी सख्त बनाती है, उसी तरह दुख भी हमें मजबूत बनाते हैं। हर कठिनाई एक नई सीख देती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। वे अपने अनुभवों से सीखते हैं और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाते हैं। वो अपने दर्द को दुनिया से छुपाते नहीं, बल्कि उसे अपने अंदर ही अंदर सहते हैं और उससे सीख लेते हैं। ये उन्हें और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है, बल्कि उसे अपने अंदर ही अंदर सहते हैं और उससे सीख लेते हैं। याद रखें, दुनिया को सिर्फ आपकी कामयाबी से मतलब है, आपके दर्द से नहीं। याद रखें, दुनिया को सिर्फ आपकी कामयाबी से मतलब है, आपके दर्द से नहीं। इसलिए अपने दर्द को अपनी ताकत बनाएं और दुनिया को दिखाएं कि आप कितने मजबूत हैं। इसलिए अपने दर्द को अपनी ताकत बनाएं और दुनिया को दिखाएं कि आप कितने मजबूत हैं। हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखें और उससे सीखें। यही जीवन का असली सार है। उतरो, टाइटल, ज्ञान ही शक्ति है, बॉडी। तो दोस्तों, ये थीं वो 7 बातें जिन्हें चाणक्य के अनुसार कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। याद रखें, ज्ञान और बुद्धिमत्ता तभी काम आएगी जब आप इसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप न केवल एक बेहतर इंसान बनेंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पुनः उत्थान को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें,
चाणक्य नीति केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। धन्यवाद और आगे बढ़ते रहें।